क्या तैयारियां भी बारिश की वजह से मुतासर हुई हैं, वो कितना अफेक्ट करेगी? और दूसरा छोटा सा एक क्वेश्चन है सॉरी, अभी सुनने में आ रहा है कि जी कुछ प्लेयर ऐसे जो थोड़ा सा तजर्बाकार हैं वो रेस्ट लेना चाहते हैं, आगे एक भरपूर सीजन आ रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, होम सीरीज से लेके पीएसएल तक बायोस्क्योर बबल रहेगा, मेंटल हेल्थ और ताज़ा दम होने के लिए और एक नए जज्बे के साथ आने के लिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं वो रेस्ट करना चाहते हैं। नो डाउट पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ पर तवज्जो दी जा रही है, तो आप कुछ उसके बारे में ही हमें बताएंगे कि कितना जरूरी है इस माहौल में, जो बायोस्क्योर बबल का माहौल चल रहा है उसमें मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ताकि थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेती जाए। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दूसरी बात ये सुहेल भाई, सवालात अगर मैं कहीं पे भूल गया तो फिर बोल दीजिएगा, मैं आज दोबारा जवाब दे दूंगा। क्योंकि याद रखना, आप लोगों ने भी कवर में जवाब देने, इतने ज्यादा जो सवाल पूछेंगे ना जवाब आप लोगों ने भी देने। और जहाँ तक आपने चैंपियनशिप की बात की है, बिल्कुल स्टार्ट क्या कहते हैं मैच था, मगर जो सुहेल भाई स्टार्ट आप देख लें तो मेरे ख्याल से ऐसा मैच आपको तारीखों में एक मैच मिलता है कि टेस्ट मैच हो, ऐसा ऐसा रुख इख्तियार कर ले जो T20 या ओडीआई के मूड में चला जाता है। हमारे लड़कों ने काफी अच्छी एफर्ट की है, मेहनत की, हम सब ने मिल के। और बजाय इसके कि हम अक्सर इस चीज को देखते रहते हैं, हम सुनते भी है कि डजंट मैटर के फिनिश स्टार्ट कैसे किया, मैटर ये कहते कि फिनिश कैसे करते हैं। हाँ, लास्ट टाइम हमारा अच्छा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियनशिप में, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सारे मिलके हम लोगों ने एक प्लान, एक गोल बनाया हुआ है चैंपियनशिप के लिए। अभी तो हमारा एक मैच हुआ इंशाल्लाह, काफी 12 मैचेस होते रहते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एंड में इंशाल्लाह एक डिफरेंट टीम मिलेगी चैंपियनशिप में। और दूसरा सवाल रेस्ट, ओके। सिल भाई, आपने कहा कि रेस्ट के हवाले से बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, मगर ये है कि हमें रेस्ट इसलिए चाहिए होता है कि सुहेल भाई आप लास्ट तकरीबन देख लें कि तकरीबन कोई 8 9 10 महीने या एक साल से हम खेलते आ रहे रेगुलर। अनलकी अनफॉर्चुनेटली या लकीली हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह खेलते आ रहे हैं। ऊपर सबसे बड़ा इशू है कि बबल में खेलते आ रहे, एक टफ लाइफ है बबल में खेलना। मगर इसके साथ साथ हमारी जो मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा नेक्स्ट जो इवेंट, जिस इवेंट की हमारी सबकी नजर इस टाइम है, वो वर्ल्ड कप है। तो हम सारे मिलके जो जो मेन प्लेयर है वो ये चाह रहे हैं कि यार हम अगर मेन इवेंट के लिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटली रेस्ट दे दें, तो इससे हमें ये होगा कि ये तो ओडीआईज है, मतलब ये है कि जो इसके बाद जो मेन सीरीज है उसके लिए भी हमें थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हमारी बॉडी जो वर्कलोड है, जो हमारे यहाँ पे क्लिफी से बात होती रहती है, तो वो भी कह रहे हैं कि इस टाइम आप लोगों को बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपको रेस्ट चाहिए होता है। और इसके साथ साथ हमारा ये कि जो हमारे साथ बेंच पे जो हमारी स्ट्रेंथ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह जो जो हमारे साथ और प्लेयर हैं, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह कि उनको भी मिलेगी। ठीक है, यूसुफ अंजुम और इजाज बाकरी। रिजवान, कैसे देखते हैं कि अब एक टेस्ट मैच तो खत्म हुआ, दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है, कितना मुराल अब बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान टीम का हुआ है? कमजोर फील्डिंग रही हमारी पहले टेस्ट मैच में, अब समझते हैं कि ये सबके लिए टेस्ट केस होगा ये टेस्ट मैच जीतना? समझ नहीं आया दूसरा टेस्ट मैच के लिए कैसा मुराद है और ये टेस्ट केस है हम लोगों के लिए सूरज जीतना? जी जी बिल्कुल। हम अगर आप हमारी पहले मैच के एफर्ट देख ले अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम भी तो हमारी तो ये एक एम, हम सारे इस एम से नीचे उतरे थे कि इंशाल्लाह हमने सीरीज जीतनी है। हाँ, बहरहाल रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं आया, क्योंकि आप सबके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने काफी बहुत एफर्ट किया है। हम अनलकी रहे थोड़े से, कई जगहों पे कई एजेस गिर गए हमारी, एज ए टीम हमसे फील्डिंग में थोड़ी सी कोलैप्स हो गए, मगर कहीं भी किसी को भी ये नजर नहीं आया कि यार हम कहीं पे हमने मतलब एनर्जी लो की है, हमने बिलीफ छोड़ा है, हमने हिम्मत छोड़ी है। तो ये कि कहीं किसी को नजर नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एफर्ट की। हाँ, अब ये है कि नेक्स्ट मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह T20 सीरीज अल्लाह के हुक्म से जीत गए हैं और इंशाल्लाह इस सीरीज को भी इंशाल्लाह बराबर करेंगे अल्लाह के हुक्म से। रिजवान, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान गो के साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिंडी और कराची में 2 टेस्ट मैचेस जीता और फिर हमने जिम्बाब्वे को भी टेस्ट मैचेस में हराए हैं। लेकिन रिजवान, आपको भी पता है कि पिछले 2-2.5 साल से ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें या न्यूजीलैंड देख लें, अब वेस्ट इंडीज में भी आखिर कोई किसी एक नतीजे पर आप सब लोग पहुंचे हैं कि वो ओवरसीज टेस्ट मैचेस पाकिस्तान अपने हाथ से निकाल देता है, लाइक मैनचेस्टर, लाइक यस्टरडे?
यस बिल्कुल एग्रीड, मैं आपके साथ एग्री हूँ ब्रदर। ऐसा ही है कि हमारे हमसे कहीं ना कहीं पे एक जगह पे क्या कहते हैं कहीं ना कहीं मैच चला जाता है वो ओवरसीज जब भी हम बाहर जाते हैं। इसके लिए बिल्कुल जी देखिए, अगर आप ये तो फिर भी ये मैनचेस्टर वाला है, अगर आप वो न्यूजीलैंड का अगर टेस्ट मैच याद करें उसमें भी हम एंड टाइम तक में पहले जो टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड वाला उस टाइम हम मैच एंड तक ले गए थे। तो ये कि थोड़ी सी जो कोशिश है, जो एक ट्रैक बनाया हुआ है, हम कोशिश करें उस ट्रैक पर आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पाकिस्तान के देख ले या जो भी आप जिम्बाब्वे के खिलाफ देख ले या सूरीन के खिलाफ देख ले, तो कुछ कुछ चीजें जुड़ रही है। यहाँ पे भी अगर आप देख ले अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तो सब जेल हो रहा है, हमारी टेस्ट टीम काफी अल्हम्दुलिल्लाह जेल है और अच्छी चीजें हो रही है। हाँ, पर वो एक इशू है हमारी फील्डिंग में थोड़ी सी कहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं शायद, या भी हम हमारे से और भी मेहनत की डिमांड कर रहे हैं हमारी हमारी जो रिजल्ट है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और अपने सारी कौम और सारे सबको इंशाल्लाह अपनी मेहनत से इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इतनी मेहनत करेंगे कि जो जहाँ पे से एक छोटा सा एरा जो रिजल्ट रह रहा है इंशाल्लाह इसको भी इंशाल्लाह के हुक्म से पूरा करेंगे। आमिर फिर इबादुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान। रिजवान मेरा क्वेश्चन हमारे ओपनिंग बैट्समैन के बारे में है। जाहिर है जब वो नहीं चलते तो बाकी बैटिंग ऑर्डर पे काफी प्रेशर आता है आप लोगों पे, तो क्या प्लान है, मतलब इसको किस तरह ठीक करेंगे? बिकॉज ये तो हर दफा ही ऐसा लग रहा है हम इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो क्या प्लान है अब ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच आ रहा है आगे। ना देखिए जी, उसने लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसे नहीं कि नहीं दी है। और क्योंकि लास्ट अगर आगे डोमेस्टिक भी उठा के देख लें और यहाँ भी रिसेंटली भी अगर आप देख लें तो ऐसा नहीं कि मतलब एक बेसिकली सबसे मेरे ख्याल से हमें मुझे पर्सनली शायद इस चीज का हो कि यार हम जहाँ जा रहे हैं हमें दो दो मैचेस मिल रहे हैं कि क्योंकि अगर आप लास्ट हमारी की देख ले कि पिछले सालों पहले कोई 5-5 मैच की सीरीज होती थी, 3-3 की होती थी, या अभी भी और जो टीमें हैं कि वो भी 5-5 3-3 खेलते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें है शायद अभी दो दो मैचों की सीरीज है आगे इसका फौरन, क्योंकि फिर ये अचानक चेंज करना, टीम को बिल्ड करना, ये एक डिफरेंट काम होता है। और मेरे ख्याल से अभी इस टाइम हमारे अपने ओपनर्स को थोड़ा सा बैक करना है। हमसे परफॉर्मेंस ये है कि हम जिस तरह डिमांड कर रहे हैं वो नहीं है, मगर एज ए ओपनर हम सबको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में एज ए ओपनर एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है कि नया बॉल सी ऑफ करना पड़ता है। और जो जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ब्रदर मेरे ख्याल में मेरे दिल में एक बात है कि हम ठीक है सम टाइम हमें पिचेस बॉल्स कंडीशन को देख के फैसले करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे पिच पे खेल रहे हो जहाँ पे 200 या 220 पे मैं मतलब 168 पे मैच फंस रहा है, पहली इनिंग्स 200 की है, दूसरी इनिंग्स जो है ना 180-90 की है, तो इस टाइम आपको जो ना वो सारी चीजें देखनी पड़ती है कि यार इस ओपनर ने हमारे लिए यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट किया है, बॉल सी ऑफ किया नहीं किया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्योंकि अगर पूरी टीम 180-190 पे आउट हो रही है पिचेस पे, तो इस टाइम आपको मेरे ख्याल से रन के बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि टीम के लिए मेन रोल इस चीज में किसने अदा किया है। अच्छा रिजवान, T20 में अच्छी बैटिंग, टेस्ट में लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहा है, क्या वजह है? टीम आप पर भरोसा कर रही है मगर रन्स नहीं हो पा रहे, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की? और एक और चीज पूछूंगा कि कप्तानी परफॉर्मेंस पे कितना असर करती है? कप्तानी परफॉर्मेंस पे कितना असर डाल रही है मेरी, क्योंकि आप नायब कप्तान भी हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए जी, मैंने जैसे इस सवाल से पहले भी ये कह दिया था कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि अब जैसे पूरी एक मतलब अगर हम होते हैं और दूसरी टीम 400 करती तो समझ में आ जाता। कुछ पिचेस ऐसी होती है, कुछ बॉल्स या मतलब कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें पूरी टीम 200 के 220 के मतलब टारगेट बना लेते हैं। ऐसे नहीं कि हर टाइम एक बंदा, अगर आप कहें कि फ्लैट पिच है तो इसमें बंदा ये कहेंगे क्या 400-500 के टारगेट बन रहे हैं। तो मैंने पहले भी ये कह दिया था कि यार कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट अगर आपके सामने है, हाँ ठीक है, हम ये एक्सेप्ट कर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमें रन करना चाहिए हमेशा ही। मगर सम टाइम अगर आप देख ले, मैं ज्यादा अगर पहली इनिंग्स देख ले तो मैं उसमें मैंने अटैक किया है, सिर्फ इसीलिए किया कि हम शायद उस टाइम उस अटैक में निकल जाए। हाँ निकल गए थे, मगर फिर भी अल्लाह की रहा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से लंबी इनिंग्स भी मिलेंगे। अब कोई ऐसे नहीं कि अभी 4-5 इनिंग्स हुए हैं मेरे, और मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लंबी इनिंग्स भी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मेरे पे तो प्रेशर नहीं,
क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमेशा प्रेशर में खेलना पसंद करता हूँ। हाँ, मगर कप्तानी का अलग प्रेशर होता है, ये नहीं कि नहीं है। तो जो भी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं और बाबर भाई जब जरूरत पड़ती है बाबर भाई को तो मैं जरूर जाता हूँ उसके पास और अपनी राय देता हूँ सारा कुछ। मगर मेरे ख्याल से सारा प्रेशर तो बाबर भाई पे होना चाहिए, मगर उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अभी प्रेशर बहुत हैंडल मतलब कब से खेल रहा है अंडर 19 इस बैच पे भी उन्होंने कप्तानी की है, वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है और कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मौकों पे हमने देखा है कि कभी उसके माथे पे हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि वो उसको प्रेशर ले रहा है। हाँ, शायद उसके अंदर हो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो, मगर कभी उसने शो नहीं किया पूरी टीम को, किसी को भी कि यार मैं प्रेशर में हूँ या हम हार गए या ऐसा है वैसा। लास्ट 2 क्वेश्चन मुजम्मिल और रजा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मुजम्मिल यादव से। रिजवान, मेरा सवाल ये है कि आप नाइब कप्तान हैं। हमने अभी देखा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन तमाम टीम्स जो है वो अपना स्क्वाड कोई T20 के लिए हो, टेस्ट के लिए हो, वो बहुत क्लियर होते हैं। हमारे यहाँ पर मिडिल ऑर्डर का बड़ा मसला रहता है। T20 फिर ODI फिर अब टेस्ट में भी मिडिल ऑर्डर इस तरीके से कोलैप्स करता है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो आप नाइब कप्तान हैं, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पर लैग कर रहे हैं? क्या एक पेज पर नहीं है सर? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कप्तान कुछ प्लेयर्स को चाहता है और चीफ सेलेक्टर कुछ प्लेयर्स को चाहता है। तो कहाँ लैग कर रहे हैं इस वक्त आप? देखिए जी, आपने बड़े लड़र की बात की है तो मैं तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह के फजल इस टाइम हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर है वो टेस्ट में अगर आप देख ले फवाद भाई को, मैं क्योंकि फवाद भाई है और बाबर भाई है, तो जो बाबर भाई उस टाइम तो वर्ल्ड रैंकिंग में 8 नंबर पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो फवाद भाई है वो भी तकरीबन कोई सुना है कि 44 ऐसे भी आज पे आ गया है। तो ऊपर से टॉप ऑर्डर में हमारा अजू भाई है इस टाइम। अजू भाई यकीन कह रहे कि बैटिंग में वैसे रोल है जैसे हफीज भाई का T20 में है कि वो सारे प्लेयरों को समझा रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है कि यार हम उनसे खुद सीख रहे सारी चीजें ऐसे जितने भी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से कोलैप्स बैटिंग में आपको कहीं पे, हाँ अगर आप T20 की बात करें या ODI की बात करें जहां पे हमें मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ रही है वो तो सबके सामने है। उस पर काफी हमने काफी सोच भी किया और आगे इंशाल्लाह हमारे पास काफी मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले, उस पर भी इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि चीफ सेलेक्टर और कैप्टन के दरमियान ऐसे किसी उस पे बहस। हाँ ये देखे, ये इसके बगैर तो हो नहीं सकता। अगर क्योंकि मेरी अलग थिंकिंग है, हमारे कोच की अलग थिंकिंग होगी, कप्तान की अलग थिंकिंग होगी, सिलेक्टर की अलग थिंकिंग होगी, हर एक अपना माइंड सेट है। हाँ, अपनी राय हर एक बंदा दे सकता है, मगर एट दी एंड हर एक सारे एक पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे कभी मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम एक पेज पे ना हो, सिलेक्टर अलग पेज पे हो, कोच या हम अंदर वाले जो अलग पेज पे, नहीं नहीं। हाँ, हमारे आपस में डिबेट्स वगैरह बेस मुबाइसे होते हैं, नए प्लेयर पे भी होते हैं, पुराने प्लेयर्स भी होते हैं, और हमारे अपने जो दरमियान उन पे भी होते हैं। ये तो देखो इसके बगैर तो होता नहीं, ये तो एक जेन्युइन सी बात है। मगर एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज भी तक मेरे ख्याल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम एक जब उठे हो तो एक पेज पे ना हो। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मुझे ये पूछना है कि पिछले टेस्ट में हमने देखा कि विकेट बहुत अनइवन मार्क्स हो रहा था ना, तो दूसरे टेस्ट की भी विकेट उसी टाइप की आपने देखी है, वैसे ही खेलेगी कि हमें दोबारा लो स्कोरिंग मैच ही देखने को मिलेगा? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है, जरा भाई उसको भी जरा सामने रख के बयान भी किया करे और हमसे पूछा भी ऐसे ही करे, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था तो लाजमी बात है कि अब जैसे बहुत सारी चीजें पर लो ही होती है उसमें से, मगर एट दी एंड हमारी एफर्ट सबके सामने थी इंशाल्लाह। हम क्योंकि हमारे लिए जो जीत इम्पोर्टेंट होती है, कैसे कैप्टन भी आपको उसी प्लेयर पे आप ज्यादा हाथ रखते हैं क्योंकि उसका एक रोल हो जाता है कि टीम में जीत में इसने क्या रोल अदा किया हुआ है। देखिए जी, जहां तक पिच की बात है तो फिलहाल तो उन लोगों ने अभी 2 दिन थे, बारिश भी हुई थी, तो हमें जो हमने मुकम्मल हमें उसका रिजल्ट नजर नहीं आया सामने की पिच कैसे थी, क्योंकि जब हमने देखा अभी आज प्रैक्टिस हमारी सेकंड टाइम में आप जाएंगे थोड़ी देर में, तो उन लोगों ने पिच उस तरह हमें प्रिपेयर तैयार करके नहीं दी थी कि हम देख लेंगे, हम डिसाइड कर कि पिच कैसी है। बाकी पिच एक छुपा खजाना है, अपना आइडिया लगाते हैं, बाकी जो अल्लाह की मर्जी वही होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।